इस बीच पे हम थोड़ा सा ना मुद्दे को थोड़ा सा एक बार फिर से डाइवर्ट करते हैं। मैं बैंक्स पे फिर आऊँगा और आप देखिए जिस बड़े फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं जिसमें काफ़ी संख्या में जो ग्राहक है वो प्रभावित हुए हैं और कहा जा रहा है कि 32 लाख तक की अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं है ये जो डिजिट है वो चली गई है और बड़ी संख्या में अगर आप देखें लोगों के खाते से चीन की कुछ ब्रांचेस में अगर आप देखें पैसा निकाला गया है। इसी पे बात करने के लिए कुछ देर में हमारे साथ मिस्टर राजीव आनंद होंगे ईडी एक्सिस बैंक के। लेकिन आई थिंक ये सीरियस मैटर है और शायद अमूमन हम इस वक्त अर्निंग्स की बात कर रहे होते हैं लेकिन इस वक्त अर्निंग सीजन में कुछ और ही मुद्दा छिड़ा हुआ है। बिल्कुल, इनफैक्ट वीरेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो आज बातचीत की जी बिजनेस में उसमें उन्होंने कहा भी कि 6 लाख एटीएम कार्ड हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई है और जिसके चलते एसबीआई ने एहतियातन तौर इन कार्ड्स को ब्लॉक भी कर दिया। एक जो खास बातचीत हुई थी उसका कुछ इंपॉर्टेंट अंश देख लेते हैं। मिस्टर रजनीश कुमार से खास कन्वर्सेशन हुआ, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन जहाँ पे एक्सपेक्टेड थे आउटसाइड एसबीआई एटीएम नेटवर्क और जो इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम द कार्ड कंपनीज लाइक एनपीसीआई, वीसा और मास्टर कार्ड, सो बेस्ड ऑन देयर इंफॉर्मेशन वी हैव ब्लॉक्ड दोस कार्ड्स एंड वी आर रिप्लेसिंग दोस कार्ड्स। तो काफी बड़ी स्टोरीज हैं कि दूसरे बैंकों के भी कार्ड्स के बारे में है और पीपल आर टॉकिंग अबाउट 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स। तो एसबीआई का जो है 6 लाख कार्ड्स के करीब है। सस्पेक्टेड था कि मतलब ये क्योंकि दूसरे एटीएम पे दूसरे बैंकों के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के एटीएम्स पे ये कार्ड यूज हुए हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डिसाइडेड कि इन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए और नया कार्ड इशू कर दिया जाए। एक्सटेंड जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है वो तो हम करेंगे लेकिन हमारा एटीएम नेटवर्क तो कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं है, है ना। तो ये तो जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या एनपीसीआई जो है उन लोगों को आई थिंक दे विल बी आल्सो इन्फॉर्मिंग आरबीआई और जो हमें रिपोर्ट भेजनी है वो हम भी भेज दें। और इसी मामले पर हिताची पेमेंट सर्विसेज का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में उन्हें कोई फ्रॉड नहीं मिला है। कंपनी के एमडी लॉनी एंटनी का कहना है कि बैंकों को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। Given my statement in Times of India yesterday that our systems, we have got an audit agency to look at it, and their interim report, which has already been given, interim report already has given saying that there is no compromise in our systems. However, I have to wait for the final report, which is expected only by first week of November. So till then, we will not be able to say anything conclusively. But interim report gives us a lot of comfort that there is no compromise in our systems. See, the current environment, I don't think it is, because the last such incident, whatever number of cards and all which happened was very minimal, some few hundreds only. And last such incident happened only on 2nd of September. So more than 45 days. So any such issues, which is, if it is a real compromise, by this time, a lot of cards would have been used. So I don't think it is a serious issue. But, banks have been little cautious about, some of the banks are being little too cautious about reissuing the cards and all those things. My personal feeling is it's not really required. Maybe just alerting the customer to say if you want to reissue the PIN, if you want to change your PIN when you go to the ATM next time, or things that some kind of additional precaution that can be taken. But, reissuing the cards and all, I don't think is really required. I don't see it is that serious enough to do any of that. That's my personal view. बड़ी आसानी से दीपाली उन्होंने बोल दिया कि बैंकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और एहतियात बरतें एटीएम इस्तेमाल करते वक्त। अब एहतियात क्या बरतें भाई साहब, बताइए। एटीएम कैसे डालें मशीन के अंदर और उसका कोई तरीका तो बताइए, और जिसके पैसे निकल गए खाते से वो क्या करें। आई मीन इसी नोट पे मैं बात करना चाहूँगा। आई मीन हम एक्सिस बैंक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर में डेफिनेटली हमारे साथ मिस्टर राजीव आनंद होंगे कि एग्जैक्टली देखिए ये मुमकिन कैसे हो पाया, ये मुमकिन कैसे हो पाया। एक तरफ बैंक है, एक तरफ एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। डेटा कहाँ से चोरी हुआ, उसकी क्लोनिंग कैसे हो पाई, फिर कितने, आई मीन एक तो वो पॉइंट कौन सा था, कैसे डेटा एक्सेस किया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही मामले में आई थिंक मैं भी समझना चाहता हूँ इस मुद्दे को कि कैसे संभव हो पाया, आपने डेटा कहाँ से अगर आप देखें एग्जैक्टली लिया और कहाँ पे उसका मिसयूज़ हुआ है, इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा। आई थिंक इस मुद्दे से मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा क्योंकि बाजार एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है, फिर लौटूंगा इस मुद्दे पर कुछ देर में। 46 अंकों पर निफ्टी है इस वक्त 8705 पे। लेट्स चेक निफ्टी बैंक वंस। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो
जो बाजार की क्लोजिंग है ना और जो क्रिटिकल लेवल्स है वो इसी के सहारे 19660 आई थिंक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 19680। आपकी राय क्या है गौरव? आई मीन कैसे अप्रोच करेंगे आप इस क्लोजिंग को? आई मीन लेट्स अज्यूम कि 19662 पे ही क्लोजिंग आ जाए, आप 19800 की एक्सपायरी की कॉल लेना चाहेंगे या फिर कोई और आउट ऑफ मनी कॉल? जब तक ये 19,700 के नीचे है क्लोजिंग, मैं इसमें बहुत अग्रेसिवली बुलिश नहीं रहूंगा। एक बार 19,700 स्पॉट लेवल सस्टेन कर ले तब मैं प्रोबेबली 19,800 19,900 या 20,000 के कॉल ऑप्शन में इंटरेस्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं बहुत अग्रेसिवली इसमें लॉन्ग नहीं रहूंगा। मिस्टर मुखर्जी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे और ये क्वेश्चन होगा एफएमसीजी सेक्टर पर और दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के मेरे। अभी किस तरह का आउटलुक है आपका? क्योंकि आप देखिए यूनिलीवर ने भी इंडिया में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर थोड़े क्वेश्चंस रेज किए हैं, अपने जो ग्रोथ टारगेट्स उनको ट्रिम किया है। पतंजलि से जो थ्रेट मिल रहा है उसको उसका एक सीरियस इम्पैक्ट वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज नेस्ले ने भी कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में कंसर्न्स हैं और जिसमें उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया है। पिछले साल मैगी के रिकॉल ने नेस्ले को परेशान किया था और अब ये खबर आई है। अभी आप कैसे देख रहे हैं इस स्पेस को? वॉल्यूम ग्रोथ हम पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं, एक कंसर्न बना हुआ है, जो मच नीडेड वॉल्यूम बूस्ट अब तक मिला नहीं है। तो क्या ये कंसर्न्स अभी थोड़े और समय रहने वाले हैं? I think you're right. I mean, look, it's been good 3 years now when FMCG volume growth has fallen down to 2, 3, 4%. 5, 6 years ago, FMCG volume growth used to be in double digits, and I don't think there's any doubt about the fact that the NDA government has squeezed subsidies has had a bearing on FMCG volume growth. The answer, therefore, lies in the budget. My reading is that we will have the announcement of a universal basic income scheme in India at some stage over the next 12 months. With GST coming and GST raising the serious prospect of large-scale job losses, I think the announcement of a universal basic income scheme will come sooner rather than later, and that's probably the main catalyst I can see for a sector where, as you're rightly saying, volume growth has fallen down to weak levels for a long period of time. ओके मिस्टर मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए लौटते एक बार फिर से कुछ एक्टिव स्टॉक्स पे, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो अच्छा कर रहे हैं। और देखिए जो प्राइस शॉकर्स भी हैं और वॉल्यूम्स भी जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे हैं। मिस्टर आई थिंक देखिए इस बीच कैप्लिन पॉइंट ये ठीक ठाक है। आई थिंक मैं उस इशू पे एक बार फिर से लौटना चाहूँगा और मिस्टर राजीव आनंद, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम उनसे बात करेंगे, ईडी एक्सिस बैंक के हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर आनंद, गुड आफ्टरनून, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। एग्जैक्टली सर, जानना चाहेंगे ये डैमेज आज ये सिर्फ एक्सिस बैंक का विषय ही नहीं है, ये पूरी भारतीय बैंकिंग अगर आप देखें सिस्टम का विषय है। एग्जैक्टली ये फ्रॉड का सर क्वांटम कितना बड़ा है, कितने ग्राहक प्रभावित हुए हैं इससे और ये एग्जैक्टली हो कैसे पाया, जरा कुछ समझाएंगे सर हमको जरा प्लीज। So the Axis Bank ATM network continues to be has been and continues to be safe and secure. However, there has been some breach in one of the bank networks, and I'm sure you know that customers can use any bank ATM. Yeah. Because of the fact that one of the networks was breached, there were really 150 transactions, as NPCI has indicated, where customers were actually impacted. But purely from a preventive measure, banks, banks like us, we have sent out SMSs to our customers who could potentially have been impacted to change their PIN number. Other banks have used the route of blocking cards and reissuing new cards. But these are all preventive measures. I just want to reassure our customers and customers who are using the ATM network that as long as you are following some basic tenets, do not share your password with anybody. Do not please do change your password on or PIN number on a regular basis. Ensure that you are looking at and very carefully the transaction alerts which come to you by SMS. And if there is any problem with any of the transactions, reach out to the bank immediately, and you are rest assured that the banks will come back to you very quickly, and in most cases resolve the problem and repay the money to our customers. So I think customers, there is no need to panic, and I think banks
banks like Axis provide we spend a lot of time, money and energy to be able to provide a safe and secure environment for our customers such that they feel secure whether they're transacting on our ATMs, internet, mobile और ब्रांच बैंकिंग। मिस्टर आनंद, एग्जैक्टली इस बात की स्क्रूटनी हो पाई है क्या? आप असेसमेंट कर पाए हैं कि कितने एक्सेस क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स के साथ एग्जैक्टली ये हुआ है एग्जैक्टली एंड द डैमेज ऑफ द टोटल ये जो नंबर है टोटल सिस्टम के लिए जो एनपीसीआई से डेटा आई है इज अबाउट 150 कस्टमर्स टोटल बैंकिंग सिस्टम में। सो आउट ऑफ दैट अ वेरी स्मॉल नंबर have been Axis Bank customers where customers have come back to us. We have been able to we have in all cases repaid the money to the customers. जी, यानी आपके भी कुछ कस्टमर्स रहे हैं जिनको करंटली लॉसेस हुए हैं, तो ऐसे में जो ये कस्टमर्स वो लॉसेस Axis Bank has repaid to the customers. जी, लेकिन हाल ही में स्टेटमेंट्स आए एक्सिस बैंक की ओर से जिसमें उन्होंने कहा कि इसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्टेप्स एक्सिस बैंक ले रहा है, तो एग्जैक्टली इस पर आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि इस तरह के केसेस रिपीट ना हो या फिर फर्दर कस्टमर्स को नुकसान ना हो, इसके लिए क्या कर रहा है बैंक? Axis Bank has a very strong system to like I said to ensure that we are monitoring, working on a 24/7 basis to be able to know and incorporate various intelligence instantaneously to manage fraud and address any vulnerability that may come up in our systems. We use sophisticated scoring algorithms, customer profiling, transaction patterns to be able to differentiate routine transactions from suspicious ones. मिस्टर आनंद, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि आरबीआई से आप लोगों को या फिर पूरे बैंकिंग प्रणाली को इस पे अब तक कोई एडवाइजरी मिली है, और दूसरी चीज़ सर ये पूछना चाहूँगा मैं, क्या ये जो अकाउंट्स एक्सेस किए गए हैं या फिर रकम निकाली गई है इसका चाइना से भी कोई संबंध है क्या? वहाँ पे ये किसी फॉरेन कंट्रीज में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं सर एग्जैक्टली? ऐसा समझ में आता है कि ये ट्रांजैक्शंस फॉरेन कंट्री में ही हुए हैं, बट आई कैन नॉट कंफर्म दैट। ओके मिस्टर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से मिस्टर आनंद ने जो पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि पूरी बैंकिंग प्रणाली में अब तक लगभग 150 ऐसे केसेस हुए हैं जो एग्जैक्टली मिस्टर आनंद ने मेरे को बताया, और जो भी एक्सिस के क्लाइंट्स थे उनको अब तक कंपनसेट कर दिया गया है। जो भी एक्सिस के ग्राहक ब्रांचेस में आए कि हमारे साथ आई थिंक अकाउंट से ये जो ट्रांजैक्शन हमने नहीं की थी, अमाउंट निकाली गई है, उनको रीपे कर दिया गया है ऑलरेडी। और बस एक्सिस बैंक ने, अगर आप देखिए, अपने क्लाइंट्स को एक एडवाइजरी जारी करी है कि प्लीज़ अपने जो पिन्स हैं उनको लगातार चेंज करते रहें। 539 आई मीन एक्सिस बैंक आपके स्क्रीन पे करीब 3 रुपये पैसे ऊपर है। हालांकि अब मैं थोड़ा सा विषय बदल के आई थिंक कुछ टेक्निकल पैरामीटर से बात करूँगा। गौरव, एक्सिस बैंक, आई थिंक मैं इस स्टॉक को पिछले 3-4 दिन से बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूँ। आई मीन स्पेशली ये आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है। शायद आपको आईसीआईसीआई बैंक में वो इतना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ना मिले, बट वेरी क्लोज टू 200 डेमा ये आपको शायद एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है। अगर मेरा 2 ट्रांचेस में लेने का कहीं ना कहीं क्षमता है, तो आपको लगता है कि एक्सिस बैंक एक बड़े डिसेंट लेवल पे खड़ा है? जी, ले सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं एक्सिस बैंक तो उसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। 540 इमीडिएट सपोर्ट है, अगर 540 सस्टेन कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर में लीजिए तो मेरे हिसाब से आप अच्छा मुनाफा उसमें आपको मिल सकता है। ऊपर में आपको 555 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे इमीडिएट टर्म्स में। 555 अगर एक बार क्रॉस हो गया तो मुझे लगता है एक अच्छी रैली आपको 30-35 रुपये की और आपको देखने मिल सकती है। जी, निताशा, सिंजिन और बायोकॉन ये कैसे लग रहे हैं आपको? दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। बायोकॉन हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है कल 1000 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद। सिंजिन तो लाइफ टाइम हाइस पर है ही। नंबर्स लेट इवनिंग में आएंगे आज और अच्छे नंबर्स ही एक्सपेक्टेड हैं। आप अभी इन लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर भी खरीदना चाहेंगे इन शेयर्स को, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनको यहाँ थोड़ा सा मुनाफा समेट लेना चाहिए? ये मुनाफा बुक करना तो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो इट्स वेरी प्रूडेंट टू कीप बुकिंग सम प्रॉफिट्स एट लीस्ट, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं करें। हैविंग सेड दैट, दोनों ही बायोकॉन और सिंजीन जो हैं वो बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जिस लेवल पे इस समय ये ट्रेड कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स, देयर एट देयर हाइज एंड द वैल्यूएशंस आर आल्सो वेरी स्ट्रेट, इसलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए वी वुड नॉट रेकमेंड। इट वुड बी गुड टू बाय ऑन डिप्स।